आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला। मोदी ने चंदा लेकर उद्योगपतियों को धंधा दिया और जांच एजेंसियों ने डराया, बीजेपी ने चंदा पाया। मोदी की वजह से आज देश की जनता शर्मिंदा है। और हो भी क्यों ना, आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम जो सामने आया है, जी हां, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। यह घोटाला देश में मोदी और भाजपा की भ्रष्ट, कलंकित, लूटो और लूटने दो की नीति का पर्दाफाश कर रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में दान देने वाली कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पहले चंदा दिया और बाद में उन्हें भाजपा सरकार से करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट मिले। मेघा इंजीनियरिंग अप्रैल 2023 में 140 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेती है और ठीक एक महीने के बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए का ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिलता है। जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए दिए और सिर्फ 3 दिन बाद वो गारे पाल्मा कोयला खदान हासिल करने में कामयाब हो गया। एपीसीओ इंफ्रा 10 जनवरी 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड लेती है और 24 जनवरी 2022 को उसे 9,000 करोड़ का वर्सोवा सीलिंग टेंडर मिल जाता है। मोदी के भ्रष्टाचार की दास्तान यही नहीं रुकती। इलेक्टोरल बॉन्ड लेने वाली टॉप 30 कंपनियों में से 14 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर ईडी, सीबीआई और आईटी ने छापेमारी की। इनमें सबसे बड़ा नाम और सबसे ज्यादा रकम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स का है, जिसने 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया। कैसे दिया, यह भी हम आपको बताते हैं। 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने फ्यूचर गेमिंग पर छापा मारा और ठीक 5 दिन बाद यानी कि 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए का दान करती है। दूसरी बार इस कंपनी पर अक्टूबर 2023 में आईटी की रेड होती है और इसी महीने 65 करोड़ रुपए का दान ये कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में करती है। यही नहीं, इस कंपनी के मालिक लॉटरी किंग के बेटे चार्ल्स जोस मार्टिन ने बीजेपी भी ज्वाइन की। जांच एजेंसियों की छापेमारी में अगला नाम शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स का आता है। इनकम टैक्स ने दिसंबर 2023 में इस कंपनी पर छापा मारा और अगले ही महीने जनवरी 2024 में ये 40 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। ऐसे ही हेटेरो फार्मा और यशोदा अस्पताल पर भी पहले छापेमारी हुई, फिर इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया। इस चुनावी चंदे का पैटर्न ये बताता है कि एक हाथ दो और एक हाथ लो। जैसे केंद्र सरकार द्वारा 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान वेदांता को दिए जाने के तुरंत बाद वेदांता अप्रैल 2021 में 25 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। इसमें कई ऐसी संदिग्ध कंपनियां भी हैं जिन्होंने अपनी कुल पूंजी से अधिक बीजेपी को चंदा दिया। जैसे क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसकी पूरी शेयर पूंजी MOCA फाइलिंग के अनुसार सिर्फ 130 करोड़ रुपए है और इसने 410 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। ईडी की छापेमारी, उसके बाद कंपनियों का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी को हजारों करोड़ के सरकारी प्रोजेक्ट मिलना और संदिग्ध कंपनियों द्वारा चंदा दिया जाना, ये तमाम सबूत हैं जो मोदी के भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं। साफ है, मोदी ने आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला किया है। जनता मोदी को सत्ता से बाहर कर इस भ्रष्टाचार का जवाब देगी। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।